अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 38 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1992। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 214 से लेकर 219 तक। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स की शेप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 214 से लेकर 219 तक कवर करेंगे, और इनके टाइटल हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 214 है एम ऑफ एजुकेशन एज पर एजुकेशनल नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट इस्लामिक वैल्यू थ्रू एजुकेशन, यानी कि इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं हमारी उनको हम एजुकेशन के ज़रिए प्रमोट करेंगे। A large number of educated men and women will be prepared to bring healthy changes in the society। जो कि एजुकेटेड मैन एंड वुमेन हैं उनको तैयार किया जाएगा कि हेल्दी चेंजेस लेकर आएँ वो सोसाइटी के अंदर एज़ पर द एजुकेशन। उनकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं उसको यूज़ किया जाएगा, उनको टीचिंग की फील्ड में लाया जाएगा, और उनके ज़रिए आने वाले नए बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और उन बच्चों को सोसाइटी के लिए एक अच्छा और एक हेल्दी चेंज लेकर आया जाएगा। द होल एजुकेशन सिस्टम शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड एस्टेब्लिश ऑन मॉडर्न लाइन्स। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको मॉडर्न लाइन से अलाइन किया जाएगा, यानी कि दौर हाजिर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो सारी चीज़ें हैं उनसे मुताबिकत रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अ ट्रेंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग विल बी प्रोड्यूस इन द स्टूडेंट इंस्टीड ऑफ लर्निंग बाय रूट। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम किया जाएगा, ना कि बच्चे को एक टाइम टेबल दिया जाए और रट्टू तोते बना दिया जाए, जैसे कि पीछे हमारा एजुकेशनल सिस्टम करता रहा है। उसके बाद प्राइमरी 214 जो टॉपिक है उसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन को एड्रेस कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन टू बी मेड कंपलसरी विथ फ्री फॉर ऑल। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी बना दी गई और फ्री कर दी गई सबके लिए, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1992। विद इन 10 ईयर्स 100% एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन शुड बी मेड पॉसिबली इन द प्राइमरी स्कूल। आने वाले 10 सालों के अंदर इस चीज़ का फैसला किया गया कि ऐसे काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे जिनसे जो आने वाले बच्चे हैं वो जो है प्राइमरी स्कूल में एडमिशन 100% लेंगे। एटलीस्ट 2 रूम्स एंड 5 टीचर शुड बी अ प्राइमरी स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल जो है उसमें कम से कम 2 रूम होने चाहिए और 5 टीचर्स होने चाहिए। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम द प्राइमरी एजुकेशन बी कन्वर्टेड इनटू बेसिक एजुकेशन। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई बेसिक एजुकेशन में, कि इतनी एजुकेशन पाकिस्तान में रहने वाले हर बच्चे को होनी चाहिए। वुमेन टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन द प्राइमरी स्कूल ग्रेजुअली टू रिप्लेस मेल टीचर। जो खवातीन टीचर्स थी उनको अपॉइंट किया जाता रहा कंटिन्यू बेसिस पे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान किया गया कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा मेल टीचर्स के साथ। एन एजुकेशन फाउंडेशन बी इस्टेब्लिश एट प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल टू प्रमोट एजुकेशन इन द प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूट। एक फाउंडेशन बनाई गई कि इस चीज़ का फैसला किया गया कि एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की जाएगी प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे, और एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशन के जरिए। सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जा रही है टॉपिक नंबर 216 में। एट स्कूल लेवल 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन टू बी स्टेब्लिश्ड, हाई स्कूल फॉर जनरल एजुकेशन एंड हाई स्कूल फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी कि 2 टाइप के स्कूल्स बनाए जाएंगे। पहला स्कूल होगा हाई स्कूल जिसमें जनरल एजुकेशन दी जाएगी, और दूसरा जो हाई स्कूल होगा उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी। फ्रॉम क्लास 1 टू हाई स्कूल एजुकेशन द सिलेबस शुड बी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। क्लास 1 से लेके हाई स्कूल एजुकेशन तक जो सिलेबस होगा वो 12 साल का होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल विल बी डेलीगेटेड इन द स्कूल सेक्शन इंस्टीड ऑफ कॉलेज। जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे उनको भी स्कूल कहा जाएगा, ना कि उनको कॉलेज कहा जाएगा। उनको कॉलेज से तब्दील करके स्कूल्स बना दिया गया 1992 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इन हाई स्कूल लेबोरेटरी फॉर साइंस सब्जेक्ट शैल बी स्टेब्लिश सेपरेटली। जो हाई स्कूल्स हैं उनके अंदर साइंस लेबोरेटरीज बना दी गई और उनको सेपरेट बना दिया गया, ना कि उनको क्लास के साथ ही बना दिया गया। एट द हाई लेवल स्टेज मोर देन वन बुक शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द स्कूल्स विल हैव द ऑप्शन टू चूज अमंग दोज बुक्स। यानी कि ऐसा नहीं था कि पहले ये होता था कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक दी गई और तमाम स्कूल ने अडॉप्ट करके वही पढ़ानी थी। अब जो है स्कूलों को चॉइस दी गई कि एक गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम पे लिस्ट दी गई कि ये सारी बुक्स हैं, इसमें से आप कोई सी भी बुक चूज करके अपने करिकुलम में यूज कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन। स्पेशल फंड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डिपार्टमेंट डूइंग रिसर्च वर्क। स्पेशल फंड जो है वो एलोकेट किए गए यूनिवर्सिटीज को कि वो रिसर्च वर्क में उनको इस्तेमाल करें। सब्सटेंटिव अमाउंट टू बी गिवन टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू इनेबल देम टू इक्विप द रिसर्च लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी।
यूनिवर्सिटीज़ को जो है और कॉलेजेस को जो है फंड प्रोवाइड किया गया कि वो अपनी लेबोरेटरीज बनाएं, लाइब्रेरीज बनाएं और जो इक्विपमेंट उनको रिक्वायर्ड है वो इस इक्विपमेंट को परचेज करें। 20 न्यू यूनिवर्सिटी विल बी ओपन नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड दीज विल बी द प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा 92 के एजुकेशन पॉलिसी में प्रमोट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया और इस चीज़ का एहद किया गया कि आने वाले 10 सालों के अंदर तकरीबन 10 यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर की थ्रू होंगी। A National Council of Academic Awards and Accreditation be set up to make दिस प्रोसेस ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट। एक नेशनल काउंसिल ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स और एक्रीडेशन बनाई गई कि जब कोई नई यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये जो नेशनल काउंसिल होगी ये उसको चेक करेगी, उसका ऑडिट करेगी, सारी चीज़ें करेगी, फिर ये उसको एक्रीडेट करेगी। द कोऑपरेशन रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी विद फॉरेन यूनिवर्सिटी भी स्ट्रेंथन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 1992 की एक अचीवमेंट ये भी है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के दरमियान और फॉरेन यूनिवर्सिटी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हुए। A research allowance for professor of supervising and guiding the student for PhD and MPhil will be given। कि एक रिसर्च अलाउंस जो है वो प्रोफेसर को एलोकेट किया गया उन प्रोफेसर को जो कि सुपरवाइज कर रहे थे उन स्टूडेंट्स को जो कि पीएचडी कर रहे थे और एमफिल कर रहे थे। द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटी बी मेड स्ट्रॉन्ग एंड इन दिस कनेक्शन अ कमेटी बी सेटअप विच शुड इंक्लूड प्रोफेसर इन्वेस्टर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एक रिलेशनशिप जो है वो मजबूत किया गया यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के दरमियान जो कि आज तक हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कैंपस हायरिंग करती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में आती हैं और वहाँ से इंटरव्यूज़ करती हैं और वहाँ से ग्रेजुएट्स को हायर करती है। टॉपिक नंबर 218 है हायर एजुकेशन एट द डिग्री लेवल 3 years ऑनर कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस सो दैट स्टूडेंट में लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सच लाइक डिसिप्लिन। 3 years के ऑनर कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाए गए ताकि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखें और उन डिसिप्लिन में जाके काम कर सकें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू प्रमोट एजुकेशन एंड यूज ऑफ मीडिया विल बी मेड टू गिव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन टू द पब्लिक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। जो एजुकेशनल इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर्स वगैरह रिक्वायर्ड थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे, वो परचेज़ किए गए। कंप्यूटर लेबोरेटरी बनाई गई, मुख्तलिफ किस्म की लेबोरेटरी बनाई गई, इक्विपमेंट परचेज़ किया गया, लैब बिल्ड की गई ताकि स्टूडेंट जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होकर अच्छे तरीके से पढ़ सकें। एजुकेशन सिस्टम सम रेवोल्यूशनरी प्रपोजल वर ऑफर्ड टू चेक मेल प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन ब्रांच, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत से रेवोल्यूशनरी प्रपोजल्स आए 1992 की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर के जिसके ज़रिए एग्जामिनेशन ब्रांच और एग्जामिनेशन सिस्टम को और सेंटर्स को मजीद बेहतर बनाया जा सके। एजुकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट द बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज विल बी प्रोवाइडेड विद द सेम फैसिलिटीज विच द अर्बन एरियाज इंजॉय। जनूबी पंजाब सिंध के अंदर जो देहाती इलाके थे उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया, उनको डेवलप करने के ऊपर बहुत सारे प्रपोजल लिए गए और ताकि जो शहरी इलाके जो खसूसियात और जो फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं रूरल एरियाज वाले भी उस फैसिलिटीज़ को स्टूडेंट्स को इंजॉय कर सकें। इन द रूरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अ सब्जेक्ट एजुकेशन फॉर रूरल अपलिफ्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। रूरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थी उनके अंदर एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन फॉर रूरल अपलिफ्ट कि आप रूरल एरियाज़ में रहते हुए किस तरीके से जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विस जिसको आज भी हम एनटीएस कहते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो ये टेस्ट कंडक्ट करता है, इसको डेवलप किया गया इस दौर के अंदर और ये पॉलिसी सेटअप की गई और ये सिंस 2003 फॉर एडमिशन टू मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो यूज़ होती है, जिसको हम एनटीएस कहते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई हमारे लिए सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म आने वाले हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर अच्छे आए और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया स्टूडेंट्स ने तो इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड एक फ़ाइल अपलोड करेंगे, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो सवाल आप हमें भेजेंगे इंपॉर्टेंट लगेंगे उस पर भी हम उनके जवाब के साथ सिंपल सी उर्दू में आपके लिए एक लेक्चर बनाएंगे और वो फाइल अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।